नमस्कार साथियों, आज हम सभी जानेंगे कि जमीन कब्जा करने वालों के लिए फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी। लिमिटेशन एक्ट 1963 का धारा 65 में क्या प्रावधान किया गया है। जमीन कब्जा करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे के जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, अगर आप सभी चैनल पर नए आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका जमीन पर किसी ने जबरन कब्जा कर लिया है तो आप सभी के लिए एक कानून बना दिया गया है। वे सभी कानून के बारे में आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 पर जमीन कब्जा करने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी इस तरह के अनुसार किसी अमूर्त संपत्ति या उसके किसी भी हित के कब्जे के लिए 12 साल की समय सीमा होती है। इसका मतलब यह है कि किसी जमीन पर, संपत्ति पर बिना किसी कानूनी कार्रवाई के कब्जा करके बनाए गए हैं, बनाए रखते हैं, तो वह व्यक्ति उस जमीन पर वैध मालिक बन जाता है। यानी कि आपके कोई भी जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति 12 साल तक लगातार वो शांतिपूर्ण ढंग से, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्शन उसको नहीं किया है, अगर यदि वहां पर बना हुआ है, घर वगैरह बना लिया है, तो उस जमीन का मालिकाना हक वे पा सकते हैं। असली मालिक के लिए जरूरी नहीं होती है वह 12 साल की अवधि के भीतर ही कब्जे की चुनौती दे सकता है, कार्रवाई करे, नहीं तो उसका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा। आपको पहले ही वहां पे बताना पड़ेगा, केस वगैरह करना पड़ेगा, प्रूफ आना पड़ेगा कि आपने 12 साल से पहले हटाने का प्रयास किया। धारा 65 के तहत कब्जा केवल तभी वैध माना जाता है जब कब्जा अधिकार जिससे कि एडवर्स पोजीशन के तत्व को पूरा करता हो, अर्थात शांतिपूर्ण, स्पष्ट, लगातार और असली मालिक के खिलाफ हो। अगर असली मालिक 12 साल के भीतर कोई भी कानूनी कदम नहीं उठाता है तो कब्जा करने वाले व्यक्ति उस जगह का मालिकाना हक को प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा की पुष्टि करते हुए कहा है कि जमीन का वास्तविक मालिक अपने अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ समय पर मुकदमा नहीं करता है तो वह अपने मालिकाना हक को वंचित हो सकता है। इसलिए जमीन पर कब्जा करने वाले को 12 साल की अवधि का कानून का सुरक्षा मिल जाती है, तो असली मालिक के लिए सीमा लग जाता है। यानी कि उसमें सरल शब्दों में कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर 12 साल तक बिना किसी अनुमति के कब्जा करता हो, कोई भी नहीं करता है, तो उसकी रक्षा के लिए समय पर सटीक कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो उस जमीन पर कुछ पहले से बना हुआ 12 साल से उस जमीन का मालिकाना हक को वो प्राप्त कर लेगा। यानी कि आपको समय से पहले केस वगैरह करना पड़ेगा। यह धारा जमीन संबंधी विवाद में अहम भूमिका निभाती है और कब्जे से जुड़े मुकदमों के लिए 12 साल की सीमा निर्धारित करती है। यानी कि धारा 65 के तहत 12 साल का कब्जा मालिकाना हक साबित कर सकता है। कब्जा शांतिपूर्ण ढंग से असली मालिक के विरुद्ध होना चाहिए। असली मालिक को 12 साल के भीतर कार्रवाई करने बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे के लिए 12 साल की सामान्य सीमा निर्धारित किया है। यह धारा 65 का मूल उद्देश्य है कब्जा करने वाले को एक निश्चित अवधि के बाद कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, ताकि जमीन विवाद न्याय संगत बन सके। यानी कि इसमें आप सभी के प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति कब्जा करता है तो उसे आप हटा सकते हैं, बशर्ते आपको 12 साल से पहले एक बार हटाने का प्रयास करना पड़ेगा। यानी धारा 65 के तहत यह साबित करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है जिन्हें पूरा जानकारी होता है। मापदंड अधिकार हनन, यानी कि आप किसी जमीन पर खेती कर रहे हैं, मान लीजिए आप 50 साल से खेती कर रहे हैं, यानी घर से अधिक समय से अगर आप इस जमीन पर खेती कर रहे हैं तो इस जमीन पर आपकी कब्जा बना हुआ। खुशखबरी वाली बात है, लेकिन ऐसा कानून जो कि आपकी मदद करेगा, लेकिन इस कानून के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि बहुत दिनों से अपने किसी और की खेती बाड़ी को जोत रहे हैं, आबाद कर रहे हैं 50 साल से, लेकिन इस कानून के बारे में उसको जानकारी नहीं है। भारत में परिसीमन अधिनियम 1963 वह कानून है जो कि वाद दायर करने की अवधि को नियंत्रित करता है, जिसमें विलंब उसके लिए क्षमा आदि प्रासंगिक प्रावधान में है। सामान्य कानून परिसीमन कानून के व्यक्त सिद्धांत यह है कि परिसीमन उपचार को समाप्त कर देती है, लेकिन अधिकार को नहीं।
इसका अर्थ यह है कि कानूनी अधिकार स्वयं जो है पराजित होता है, बल्कि जो है केवल न्यायालय में इसका जो है दावा करने का अधिकार जो है समाप्त हो जाता है। इस सामान्य नियम का एक अपवाद आदेशनात्मक जो है अधिकारों का कानून है, जिसके तहत अधिकार स्वयं नष्ट हो जाता है। परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 27 में जो है घोषणा की गई है कि धारा 27 में संपत्ति के अधिकार का अनुमूलन किसी भी व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति पर कब्जा के लिए मुकदमा करने के लिए अवधि निर्धारण की गई है, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। परिसीमन अधिनियम 1930 से 64-65 के प्रावधान प्रतिकूल कब्जे कानून को स्थापित करना, जैसा कि जो है में लागू है, ये दोनों अनुच्छेद 12 वर्षों की अवधि निर्धारित करते हैं, जिसके भीतर किसी विशेष संपत्ति का दावा करने का जो अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन दोनों में इस अवधि के प्रारंभ होने की तिथि के संबंध में अंतर है। अनुच्छेद 64 उन मामलों से संबंधित है जहां विवाद जो है कब्जे को लेकर होता है, यानी कि इस अनुच्छेद के तहत आप सभी ने किसी जमीन पर 12 सालों से कब्जा करके बैठा हुआ, तो वो जमीन का मालिकाना हक आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे मामले में परिसीमन अवधि उस समय से शुरू होती है जब वादी को संपत्ति से बेदखल किया गया हो। अनुच्छेद 65 उन मामलों में संबंधित जहां पर विवाद का स्वामित्व को लेकर ऐसे जो है मामले परिसीमन अवधि समय से शुरू होती है जब प्रतिवादी को प्रतिकूल हो जाता है, मतलब वहां पे जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अधिनियम के तहत आप सभी को ध्यान रखना जरूरी है कि प्रतिकूल कब्जा कानून अब जो है वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। यही प्रतिकूल कब्जा कानून है दोस्तों 12 वर्षों का, बल्कि असली मालिक की जो है जागरूकता की कमी और पुराने कानून के कारण जो है शक्तिशाली अधिकृत कब्जा करने वाले हथियार जो है बन गया है। आज न्यायपालिका प्रतिकूल कब्जा कानून को बहुत ही सावधानी से देखती है और एक ऐसा चलन जो है विदेश में भी शुरू हुआ। इस अधिनियम में धोखाधड़ी और भूल के अपवादों के अलावा सामान्य समय सीमा अपवाद भी बनाए गए हैं, अपवाद में पेश किया गया। उदाहरण में के लिए जो है मामले को लाने के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त कर ली गई है या मामले पर महत्वपूर्ण तथ्य का निर्णायक जो है तत्व शामिल है, जिसके बारे में दावेदार को समय सीमा की समाप्ति के बाद तक जो है पता ना हो या दोनों आवश्यकताएं पूरी करती हो, वहां पे जो है मुकदमा लाया जा सकता है जब जो है वह दावेदार निर्णायक प्रकृति के तत्वों को पता लगाने में महीने भर के भीतर ना हो। मतलब कि आप सभी जो है कब्जा अगर यदि किए गए तो आपको सबूत भी वहां पे देना पड़ेगा कि आप जो इतने सालों से रह रहे हैं, तो वहां पे आपका बिजली बिल उस जमीन पर अगर आप सभी ने ले लिया है, अगर यदि उस जमीन पर आपने जो वोटर कार्ड वगैरह बनाया या तो उस जमीन पर जो राशन कार्ड का उठाव आप सभी कर रहे हैं, तो कितने सालों से कर रहे हैं, उस जमीन प्लॉट पर जो कार्य आप कर रहे हैं वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जो इतने समय से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया के द्वारा एक कानून ला दिया गया है कि आप जो है किसी दूसरे के प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर यदि आप जो है आपको वहां से आर्थिक दंड भी देना पड़ सकता है अगर यदि उन्होंने आपको हटने के लिए कहा गया और आप हटना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस प्रॉपर्टी का उस जमीन का कोई भी कागजात नहीं है, तो जो है आपको वहां से हटना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने कोशिश किया तो आपको वहां से भागना पड़ेगा। यदि वहां पे जबरदस्ती आप रहिएगा, केस लड़िएगा कि हम इतना दिनों से हैं, ये हैं वो हैं, इतना साल से हैं, तो आपको वहां से 5 लाख तक का जुर्माना राशि आपको भरना पड़ सकता है और साथ ही साथ आपको जो है जेल भी हो सकता है। मतलब कि आप जो है किसी दूसरे की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते हैं। आपने अगर यदि कई सालों से कब्जा किए हुए तो आपको वहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि 12 साल का जो कब्जा कानून है उसे थोड़ा सा निष्प्रभावी कर दिया गया है। और आपको सबूत भी तो देना है 12 सालों का कि आप जो शांतिपूर्ण ढंग से वहां पे काबिज है। अगर यदि आपसे भी सबूत नहीं दे पाते, अगर वे जो है डायरेक्ट कह देता है कि इस जमीन मेरा जमीन पर जो है ये कब्जा करके बैठा हुआ है और हम जो है इसको 5 साल से भगा रहे हैं, ये भागने का नाम नहीं ले रहा है, हमें जो है डराता धमकाता है, तो आपके ऊपर उल्टा जो है कानून चलेगा और जो है आपको अंदर कर दिया जाएगा। इसलिए जबरदस्ती आप जो है किसी के प्रॉपर्टी किसी के जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं तो आपको हटने कहा जाए तो वहां से हट जाना ही आपके लिए उचित होगा। अगर यदि नहीं हटते हैं तो एक नया कानून जो आया उसके तहत में आपको अंदर जाना पड़ेगा और जो है अलग से जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। यानी आपका जो है 12 सालों से कब्जा है फिर भी जो है आपको वहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया 12 साल के पहले कह देगा हमने प्रयास किया था, ये हट नहीं रहा था। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो है
नहीं किया, अगर जो है कर देता है ऐसा कानून लिमिटेशन एक्ट धारा 65 जो है कहे कि एडवर्स पोजीशन का ओनरशिप राइट की बात करें तो कुछ भी काम करने वाला नहीं है। अगर यदि 12 सालों तक आपने जो है नहीं कहा और उन्होंने जो है कागजात वगैरह दिखा दिया तो जो है उनके पक्ष में चला जाएगा। इसलिए जो है आप सभी के जमीन पर कोई भी व्यक्ति यदि कब्जा करता है तो उसे वहां से 12 साल से पहले हटा दीजिए, नहीं तो आप जो है बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी हो या तो खुला जो है खेत बहियार हो, जमीन कब्जा करने वाले लिए बहुत बड़ी जैसे खुशखबरी हमने आपको बताया कि अगर यदि शांतिपूर्ण ढंग से आप जो है किसी जमीन पर हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।